हाय एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। कैसे आप? आई होप बेटर होंगे। तो आई थिंक हमारी बात होने वाली है 56-57 ग्रुप का क्या होगा, जो हमारा केस एलपीए में लगा हुआ है। कितना? केस नंबर 1037 है। तो एलपीए में है तो क्या होगा, इसमें मैंने कल भी वीडियो बताई थी और आई थिंक मैंने कल ही आपको बोला था कि इसमें नेक्स्ट डेट मिलनी संभावित है। देखो, स्टे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर एचएसएससी चाहे तो वो हट भी सकता है, नहीं चाहे तो वो नहीं हटेगा। मेन मुद्दा एचएसएससी के ऊपर है। आप लोगों को बेटर तरीके से पता है आई थिंक। हाँ, मैं इतना नहीं कर सकता कि वकील से बात करूं फिर आपको वो सुनवाऊं या कुछ करूं। मतलब ये चीज़ें ऐसे होती नहीं, आपको पता है किस तरीके से ये चीज़ें होती है। आई थिंक मुझे तो ये अच्छी भी नहीं लगती कि ये चीज़ें हैं क्या चीज़, हर 2-2 मिनट में आप बकवासबाजी छाड़ते हो। तो इसके बारे में मुझे नहीं बोलना आई थिंक। अब ये है, दूसरा है हमारा ग्रुप डी। आंसर की कब आउट होगी? मैंने आंसर की आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है आंसर की हमारी 2-3 दिन में जारी हो जाएगी। कल शाम के बाद में कभी भी जारी हो सकती है आंसर की, क्योंकि एचएसएससी खुद चाहेगी कि जारी हो, थोड़ा सा अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगी। तो ये थी ग्रुप डी की आंसर की बात। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा 56 और 57 का एग्जाम चल रहा है, इस पे मतलब मेन चीज कहाँ पे फंसी हुई है। देखो, आप लोगों को सब पता है कि कहाँ पे फंसी हुई है। स्टार्टिंग से ही मैंने बताया था कि हमारी जो मेन पेज फंसा हुआ है, जो रिवाइज रिजल्ट पे फंसा हुआ है, और दूसरा सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन। सबसे नंबर 1 पॉइंट रहेगा सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन। अगर सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन क्लियर करके एचएसएससी चिट दे देती है तो वैकेंसीज अपने आप कंप्लीट होती चली जाएगी। फिर हमारा एक ही बचेगा 56 ग्रुप का एग्जाम। उसके अलावा हमारा कोई भी एग्जाम नहीं है। 57 का कोई मतलब नहीं है, वो कैंसिल नहीं होगा। फिर हमारा केस पे सुनवाई होगी 56 ग्रुप पे, क्योंकि हमारा जो अलग केस था, जो एलपीए में केस दायर हुए थे स्टार्टिंग में, सोशल इकोनॉमी के और अदर केसेस थे, फिर हमारा जो 56 ग्रुप था उसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया था। तो अभी एचएसएससी क्या है, ना तो रिवाइज रिजल्ट जारी किया, ना सोशो इकोनॉमी का। सारा जो हमारा केस है जो भी चल रहा है, अभी सीएम साहब बोलते हैं कि हम भर्ती पूरी करवाना चाहते हैं। भर्ती पूरी करवाना नहीं चाहते हैं वो। आई थिंक कोर्ट को क्या पड़ी है कि वो लंबा खींचेगा। अगर एचएसएससी जाके अपना पूरा डाटा रख देगी तो अपने आप ही केस सॉल्व हो गया। तो फिर बचा क्या उसमें? आई थिंक कुछ नहीं बचा। अब 7800 का डाटा है, छोटी मोटी बातें नहीं है 7800। कई बोलते हैं कैंडिडेट नहीं, 7800 नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। भाई, तुम तो वहां पे बैठे हुए थे, मिल के आए हो, तुम्हारे को तो सब पता है 7800 डाटा नहीं है। ये खुद एचएसएससी ने 7800 डाटा बोला था, कोर्ट में भी मेंशन था। तो ये कहाँ से आ गया? ऐसे तो कोई उड़ के आया नहीं कुछ भी। वकीलों को भी पता है ये सब चीज, इस चीज के बारे में। हाँ, उसकी 7800 का डाटा वेरिफिकेशन हो गया। अगर 7800 वैकेंसीज कितनी है हमारी? 6000 वैकेंसी 56 में, 6 7 में डाटा 7800 का। तो आप देख लीजिए, मैं पूरी तरीके से मतलब ये नहीं बोलूंगा कि पूरा सही है, लेकिन पीपीआईडी से जरूर उठाया है 7800। अब उसके बाद में क्या मेंशन हुआ है, क्या कटा है, उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी चीज़ पे केस है। अगर सरकार अच्छे से करके इसको रिवाइज रिजल्ट कर देती है, वेरिफिकेशन हो जाती है, तो केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर नहीं हो पाता है कुछ भी। अगर इस पे डिसमिस होता है कुछ भी हो, तो 56-57 तो ऑटोमेटिकली कैंसिल होंगे। अगर सही तरीके से हो जाता है तो आगामी स्टे किस पे लगा हुआ है? आप स्टे की बात कर दो। स्टे ओनली हमारा किस पे लगा है? स्टे हमारा लगा हुआ है कि हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। एग्जाम ले सकते हैं अगर एचएसएससी परमिशन लेना चाहे तो कोर्ट परमिशन दे देगा। एग्जाम ले सकते हैं हम आगामी, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल सकते। कैसे एग्जाम ले सकते हैं? सोशो इकोनॉमी की वेरिफिकेशन हो गया, आप रख दीजिए, जो एचएसएससी काफी टाइम से कर रही है। तो आप बोल दीजिए कोर्ट को जाके कि हमारी क्या सोशो इकोनॉमी की वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। कोर्ट क्या है, उनको आगामी एग्जाम देने के लिए बोल देगा। जिसमें कई तो ऐसे हैं कि 4 गुना कैंडिडेट भी नहीं है, लेकिन एचएसएससी वो भी कोशिश नहीं करी। अभी आई थिंक मैंने कल ही आपको एक वीडियो बना के बता दिया था। अभी कोर्ट का फैसला कल आना है, लेकिन आज ही मैं आपको बोल देता हूँ भाई। आई थिंक मुझे नहीं लगता, बहुत कम चांसेस हैं आगामी डेट मिलने के। चांसेस लग रहे हैं कि आगे डेट मिलेगी। अब जितने भी हमारे प्रेडिक्शंस थे 750 के समथिंग, तो सब तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, ऐसा तो होता भी नहीं है कभी। तो अभी जैसे कई केस हैं, एक में मर्ज है, तो उनके केस की तरफ से वकील को ही नोटिफिकेशन मिल गया, जो हमारे अंकुर सिद्धार्थ है ना। जैसे कई केसेस, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनका क्या है, अंकुर सिद्धार्थ ही प्रेजेंट हो गया उनकी तरफ से, ना कि हर कैंडिडेट होगा वहां पे। हाँ, किसी का सोशो इकोनॉमी के वेरिफिकेशन का था या स्पेशली कोई था तो वो प्रेजेंट होगा। नहीं तो इतने सारे कैंडिडेट वहां कोर्ट में नहीं जाएंगे। उनकी तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से कोर्ट में वकील ही प्रेजेंट रहने वाला है। एचएसएससी की तरफ से बलदेव महाजन जो भी होगा तो वो प्रेजेंट रहेंगे। आई थिंक ये है। अब सीएम साहब है हमारे, वो भी बयान हर 10-10 मिनट में बदलते हैं। किस पे भरोसा करेंगे? अभी क्या बोला देखिए,
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी की भर्ती अगले माह तक पूरी करने की घोषणा कर दी। ग्रुप डी की भर्ती अगले माह तक पूरी करने की घोषणा कर दी। और जब पहले क्या बोल रहे थे कि 31 दिसंबर तक सी की कर देंगे, ये कर देंगे, अभी उन्होंने घोषणा भी कर दी है। इसके बाद में आप देखिए, जो सिरसा में हमारा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्रुप डी की भर्ती अगले माह पूरी करने के लिए कहा है। हरियाणा सरकार ने युवाओं को जल्द ही नौकरी देने का कार्य करेगी, जो कि अभी तक का कार्य नहीं हो चुका है। तो जो सिरसा में प्रोग्राम हुआ था उसमें एक कैंडिडेट ने इनसे सवाल पूछ लिया, सर कब तक भर्ती पूरी कर दोगे आप, बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने। तो उन्होंने बोला कि हम अगले, मतलब वही है, कुछ नहीं, राजनीति है ये तो आप समझ सकते हो, अभी तक तो अगले माह पूरी कर देंगे। फिर क्या होता है, 31 अक्टूबर को ग्रुप सी के शेष पेपर लेने का क्या रास्ता साफ हो जाएगा? मेन क्वेश्चन ये है कि 31 अक्टूबर को क्या रास्ता साफ हो जाएगा? आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि रास्ता साफ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एचएसएससी खुद नहीं चाहती कि रास्ता साफ हो। पहले ये दिखाते हैं, बिल्कुल हमें भी मतलब हौसला होता है कि भाई ठीक है, कुछ करेगी, जोश में आ रही है, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ नहीं उनके बस की बात। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगभग ग्रुप सी के 32,000 पदों की प्रक्रिया की शुरू करी थी, जो अभी तक पेंडिंग में। मगर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने ग्रुप सीएटी स्कोर रद्द करने के फैसले पर आयोग ने डबल बेंच में दायर कर दिया। फिर 56-57 पेपर करने की अनुमति मिल गई, फिर बाद में रोक लग गई। तो यही चीजें थी। फिर क्या हो गया, अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को है। इसमें ग्रुप सीएटी पास उम्मीदवारों ने उम्मीद लगाई है कि अदालत में शेष बचे ग्रुपों को हरी झंडी मिल जाएगी, लेकिन आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि हरी झंडी मिलेगी। मैं चीजें बताता हूँ। फिर टीजीटी के कितने 7471 पदों की भर्ती रुकी हुई है, वो भी रुकी हुई है, सब की सब रुकी हुई है। देख, अगर आयोग और सरकार की तरफ से सही समय पर जवाब दाखिल हो जाता है तो यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। स्टार्टिंग से, शुरू से लास्ट तक मैं एक ही पॉइंट आपको बोल रहा हूं, अगर सरकार की तरफ से, आप समझ रहे हो, अगर सरकार की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से तो हो लिया जो होना था, अगर सरकार की तरफ से कुछ दायर हो तो भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार दायर ही नहीं करेगी तो भाई कुछ नहीं हो रही। अब आप खुद समझ सकते हो कि भर्तियां अटकाना कौन चाहता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, मनोहर लाल ने बार बार 60,000 सरकारी नौकरियां देने की घोषणा कर बार बार। पिछले 9 साल से 60,000, 60,000, 65,000, 65,000 हुआ क्या अब तक? अब आप देख लिए, वास्तविकता यह है कि पिछले 2.5 से 3 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रुप सी में लगभग 7 लाख 8 लाख युवाओं ने सीएटी परीक्षा पास की थी। अच्छा, ये था। मनोहर लाल खट्टर ने 9 साल में कोई भर्ती नहीं करी, ये है एक। सेकेंडली, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। अब ग्रुप डी पे भी पेज फंसा हुआ भाई, ग्रुप डी पे भी पेज फंसा हुआ। आई थिंक इसको लीक बता रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो चीजें आ रही है उससे तो संभावित है कि पेपर में कुछ कैंडिडेट तो भाई फेक हैं। फेक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हैं, और जेन्युइन चीजें हैं ये, चाहिए हमारे सामने आए ना आए या कुछ भी हो, तो ये चीज थी जेन्युइन। ग्रुप डी का रिजल्ट के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, संभावित है अगर ग्रुप डी की ज्वाइनिंग ये पहले करवा देते हैं तो फिर तो नाश ही नाश होगा। क्या होने वाला है, फिर आप लोगों को पता है, ग्रुप डी में आधे कैंडिडेट ज्वाइनिंग करेंगे, आधे नहीं करेंगे। फिर ग्रुप डी की वैकेंसीज खाली रहेंगी, नेक्स्ट ईयर फिर वो वैकेंसीज खाली को दिखा के बोल देंगे कि हमने वैकेंसीज पूरी कर दी हैं। क्योंकि ग्रुप सी की भी हमारी जितनी पोस्ट है उनमें कई तो डिप्लोमा की ऐसी पोस्ट हैं जो मैचिंग ही नहीं है, जिनके पास कभी हो ही नहीं सकता, एक्सपीरियंस मांग रखा है बेतुका। और आपको पता है कि एक्सपीरियंस आजकल नहीं मिलता है वैसे इस तरीके से एकदम से। तो ये चीज़ें हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि भर्ती पूरी करवाना चाहती है कि नहीं चाहती है सरकार। कल कोर्ट में होना जाना क्या है, आप लोग बेटर समझ सकते हो। इस हिसाब से मुझे नहीं लगता आई थिंक कुछ होगा। स्टे के बारे में बात नहीं करूंगा, स्टे हटेगा नहीं हटेगा वो भी अलग चीज़ है। हाँ, एचएसएससी अपनी अच्छे तरीके से एचएसएससी अपनी पैरवी करती है, और जो सोशल इकोनॉमी की वेरिफिकेशन कंप्लीट दिखा सकती है, दिखा देती है, या अदर कुछ अपनी दलीलें रखती है, तो आई थिंक अगले एग्जाम हो सकते हैं। हमारा मे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक आपको छोटी सी डेट मिल जाएगी आगे के लिए, 1 महीने की मिलेगी या 15 दिन की, वो तो कल बताएंगे आपको। तो यही चीज़ें हैं, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मतलब नाश करने में तुल रहे हैं भाई, इनको किसी को नहीं कुछ
पता है। वकील साहब भी यही चीज़ें बोलते हैं, वकील साहब भी यही बोलते हैं, अगर एचएसएससी चाहे तो भर्ती पूरी करवा सकती है। और ये तो हम लोगों को भी दिखाई दे रहा है, ऐसे अंदर थोड़ी हमको भी दिखाई दे रहा है। तब मान सकते थे अगर एचएसएससी नहीं पहुँचती, एचएसएससी एक मतलब एक बार भी नहीं पहुँची, अगर हर मैटर पे एचएसएससी प्रेजेंटली रहती, फिर हमें डेट आगे पुट अप होती, तब मानते भाई कोशिश की जा रही है, अब तो कोशिश ही नहीं की जा रही है। लास्ट में अगर 56 और 57 कैंसिल हो जाता है तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। हम कई कैंडिडेट पूछते हैं सर 56 कैंसिल होगा कि 57 होगा कि नहीं होगा? भाई देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बिल्कुल क्लियरली, आप अच्छे से समझ लेना, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारा जो भी केस है अभी जितने भी हैं एलपीए में जो भी चल रहे हैं 1037, तो उसमें मेन इश्यू है सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन का, सबसे मेन इश्यू है सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन का। इसके अलावा कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अगर सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, रिवाइज रिजल्ट निकल जाता है, एचएसएससी कल ही कोर्ट में साबित कर देती है कि ये हमने सर कंप्लीट कर ली है, आई थिंक उससे पूछेगा कोई नहीं, अच्छे तरीके से करो या किसी तरीके से, बोल देगी कंप्लीट कर दी और अपनी अर्जी दाखिल कर देगी, तो हमारा स्टे हट जाएगा। और फिर हमारा एक ही केस बचेगा 56 पे 41 क्वेश्चन का, बाकी केस डिसमिस है, एक ही बचेगा 56 पे 41 क्वेश्चन का। फिर हमारा वो केस आगे चलेगा, अगर उसमें भी वो मतलब केस आगे बढ़ेगा, बाकी तो डिसमिस है। 57 का कोई लेखा जोखा नहीं है, 57 कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से फिर 56 पे हमारा आगे डेट मिलने के बाद में अगर सरकार 41 नंबर सबको देगी या कैंसिल करेगी, जो भी करेगी, तो उस पे बाद में रिजल्ट निकल सकता है। हाँ, अगर एचएसएससी कुछ भी नहीं कर पाती है, ये केस डिसमिस हो जाता है आई थिंक 31 को या अगली नेक्स्ट डेट में, तब 56 और 57 कैंसिल होंगे दोनों एग्जाम। अब सरकार कितना बचाएगी, क्या करेगी, वो तो सरकार की मंशा है, लेकिन सरकार की मंशा सामने नहीं आ रही, बस इनको बड़े बड़े बयान देने से ही मतलब है। आई थिंक कुछ चीज़ें तो मुझे अजीब लगती हैं, हमारे हरियाणा में भी इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं कई, कुछ तो ऐसे हैं कि हर 2-2 मिनट में वीडियो दे दे के ये आंसर की जारी होगी, फिर 2 मिनट में दिखा देता आंसर की जारी होगी, मतलब दिमाग की दही बनाते, कुछ नहीं जारी हो रही है। कभी बोला है कि मेरी तो सीएम साहब से बात होगी, कभी खत्री साहब से बात कर दी मैंने, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करा, सिर्फ ये आप लोगों को पजल कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, तो इन लोगों से आप बचिए। मैं तो आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊंगा, कोर्ट का आपको पता ही है कल क्या होने वाला है, आई थिंक मैंने बता दिया। कई कैंडिडेट ये बोल रहे थे, मैसेज आया था मेरे पास में कि सर अगर कल स्टे हट जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे। भाई मैं तो अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आप क्या करोगे, मुझे इस चीज़ का भी जवाब देना। आई थिंक मुझे जितनी चीज़ें लग रही है ना, स्टे का तो देखो मैं नहीं बोलूंगा, अभी भी नहीं बोल रहा हूँ मैं स्टे का, लेकिन आगामी डेट में भी मिलने की संभावना है, इतना मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब अगर इसमें आगामी डेट नहीं मिलती है तो आई थिंक बहुत खुश होंगे हम, मेरे को ही खुशी होगी बहुत ज़्यादा, फिर मुझे लगेगा कि मेरी बात झूठी निकली है। आई थिंक चाहे मेरी बात झूठी निकले, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्यों? क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ डिसीजन निकलेगा, आगे पेपर होंगे, मेरे भी हैं आगे पेपर टेक्निकल के, तो आगे पेपर होंगे, तो अच्छी ही चीज़ है। अगर मैं झूठा साबित हो जाता हूँ तो मुझे खुशी होगी इस चीज़ में, अगर मेरी बात सही निकल गई तो फिर तो वही चीज़ें हैं भाई, वही चीज़ें हैं। बाकी मैं जेन्युइन चीज़ें ही बताने की कोशिश करता हूँ, अच्छी चीज़ें ही, हरासमेंट देने की कोशिश नहीं कि आपको पजल करूँ, ये करूँ, वो करूँ। आई थिंक जितना कोशिश होती है मेरे से, अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है? चाहे अच्छी चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़े, तब भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो किसी को। लेकिन कोशिश करता हूँ मेरी बातें कम से कम 95% सही रहती है, 5% मान सकता हूँ जिस चीज़ का मुझे नहीं पता, 1-2 लाइन में उस पे बोल देता हूँ, ठीक है? उस चीज़ का बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मे बी पॉसिबिलिटी है, कोशिश करो भाई सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हमें गुमराह कर रही है सरकार, भर्तियों के चक्कर में अटका रही है, जो भी करना है इनका इसका जवाब ज़रूर देंगे। अब ये चाहे कितना ही कुछ कर लो, आई थिंक मैं भी सोचता था पहले कि ठीक है, बिना खर्ची बिना पर्ची हो रही है, अच्छे कैंडिडेट जेन्युइन लग रहे हैं, सिलेक्शन है। आई थिंक इतना हरासमेंट कर दिया ना, तो इसका जवाब तो 2024 में आई थिंक मैं तो दूंगा भाई। आप लोगों को मर्जी, आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं, आप खुद समझदार हो। आई थिंक मेरा तो मन भर गया भाई, कुछ भी हो, बिल्कुल मतलब दिमाग ना ऐसे निचोड़ के रख दिया इन्होंने। ठीक है, कितना अच्छा आदमी है, कौन है कि कुछ भी करो, कम से कम एक तरफा रखोगे ना तो दुःख नहीं होगा। ठीक है, हमारा क जो भी था तुम अच्छी तरीके से भर्ती पूरी करो। आई थिंक अब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में यही रिक्वेस्टेड रहेगी भाई कि भर्ती पूरी हो हमारी, अच्छे तरीके से हो, कंप्लीट हो भर्ती।